किसी ने बड़े खूब कहा है कि खुशियाँ मिलेगी यह सोच कर के कोई काम मत करो, बल्कि खुशी हो कर के काम करो। खुशियाँ खुद चलकर आपके पास आएगी। नमस्ते दोस्तों, आज मैं बहुत ही छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी गुरुकुल की है, जहाँ गुरुजी सारे शिष्यों को संबोधित कर रहे थे और कह रहे थे कि हम 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं और आप में से मैंने 2 विद्यार्थियों का चयन किया है, जिनको एक परीक्षा सौंप करके जा रहा हूँ, एक काम सौंप करके जा रहा हूँ और आने के बाद बताऊंगा कि इनमें से सर्वश्रेष्ठ कौन है। गुरुजी की बात सुन करके सारे बच्चे बड़े खुश हुए। 2 जो उन्होंने पहले से चयन किए थे उनको आगे बुलाया और पहले वाले बच्चों को एक चीज़ सौंपी। उसके हाथ में गेहूं के कुछ दाने रखे और कहा, बेटा ध्यान रखना, ये बढ़ते चले जाए। 2 साल बाद जब आऊँ तो मुझे मेरे चेहरे पर खुशी चाहिए, मैं मुस्कुराऊँ ऐसा काम करना। उसने कहा, ठीक है गुरुजी। दूसरे वाले को भी बुलाया, उसको भी ऐसे ही गेहूं के कुछ दाने दिए और कहा, बेटा ध्यान रखना, ये बढ़ते चले जाए, मेरे चेहरे पर मुस्कान बनी रहे, इस बात का ध्यान रखना। उसने बोला, ठीक है गुरुजी। दोनों ने प्रणाम किया। गुरुजी 2 साल के लिए तीर्थ यात्रा पर चले गए। जो पहले वाला था उसने सोचा क्या किया जाए, ऐसा क्या किया जाए कि गुरुजी के चेहरे पर मुस्कान आए। तो उसने एक छोटी सी डिबिया ली। उसके पास में से जो डिब्बी थी, उस डिब्बी में उसने वो जो गेहूं के दाने थे वो रख दिए और उस डिब्बी की पूजा करने लगा। उसको लगा कि गुरुजी बड़े प्रसन्न होंगे कि मेरी जो अमानत थी उसको मुझसे भी ज़्यादा माना, मेरे जितना सम्मान दिया। जहाँ वो पूजा करता था वहाँ पर जाकर के डिब्बी रख दी। रोज़ चंदन लगाता, तिलक लगाता, पूजा पाठ करता। जैसे गुरुजी को भोग लगाता था वैसे भोग लगाता, पूजा आराधना करता। जो उसका नित्य क्रिया था वह करता चला गया। 2 साल तक उन्होंने यही काम किया। उस डिब्बी की पूजा की, गुरुजी की अमानत मानकर स्वयं गुरुजी मान करके पूजा करता रहा। जो दूसरा वाला विद्यार्थी था उसने क्या किया, वो अपने गांव गया, अपने पिताजी से कहा, पिताजी खेत में थोड़ा सा जो है मुझे हिस्सा चाहिए, थोड़ी सी जगह चाहिए, मेरे गुरुजी ने काम सौंपा है। पिताजी ने पूछा क्या करना है, तो उसने बताया कि गेहूं के दाने उनको गुरुजी दिए हैं, उनको बढ़ाना है। उसने वो गेहूं के दाने जो बीज थे वो बो दिए और जब फसल हुई तो वो बढ़ गया, फिर अगली फसल हुई, बढ़ गया। इस तरीके से 2 साल में उसने अच्छी जो है पैदावार की। 2 साल तक वो यही क्रिया करता रहा, यही नित्य क्रिया थी उसकी, यही प्रोसेस रिपीट करता रहा। 2 साल बाद गुरुजी तो बेकरार थे जानने के लिए कि कौन से विद्यार्थी ने बेहतरीन प्रदर्शन दिखाया। और गुरुजी जिस तरीके से प्रवचन देते थे आकर के अपने आसन पर बैठ गए। बुलाया, उन्होंने दोनों बच्चों को पहले से कहा, बताओ भाई क्या क्या। पहला वाला गया दौड़ के अपने कक्ष में, अपने कमरे में जाकर के वो डिब्बी ले आया और डिब्बिया दिखा करके कहा कि गुरुजी इसमें है वो दाने जो आपने मुझे दिए थे, आपसे भी ज़्यादा आपकी अमानत की पूजा की है, आपके बराबर सम्मान दिया है, रोज़ाना पूजा पाठ करता था, भोग लगाता था, बस आपका आशीर्वाद मिल जाए, आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाए। गुरुजी सुन करके बड़े उदास हुए, उनके चेहरे से खुशी गायब हो गई। पहले वाला चिंता में आ गया कि ये क्या हुआ। उन्होंने दूसरे से पूछा, भाई क्या क्या। उसने कहा, गुरुजी क्षमा करें, पता नहीं था आज आप आएंगे। मैं पिताजी को बोलता हूँ, संदेश भेजता हूँ, वो लेकर के आएंगे जो मैंने किए हैं। गांव से पिताजी बैलगाड़ी में अनाज रख करके आए। गुरुजी ने देखा तो बड़े प्रसन्न हुए, बोले, वाह तुमने तो बढ़ता चला जाए ऐसा काम कर दिया। गुरुजी ने सारे बच्चों को एक सबसे महत्वपूर्ण संदेश दिया और कहा कि बेटा देखो, यह जो पहले वाला था ना, इसे डिब्बी में दाने रखे, इन दानों में से आधे दाने तो सड़ चुके हैं, घून लग चुका है, घून और आधे सड़ने के करीब। दूसरे वाले ने दिमाग लगाया, जो मैंने ज्ञान दिया था उसको आचरण में ढाला और बढ़ता चला जाए, ऐसा काम किया। उसने पैदावार की, गेहूं और बढ़ता चला गया। ये कहानी गुरुजी की गेहूं के दाने की नहीं है, ये कहानी आपकी हमारी कहानी है। हम में से बहुत सारे लोग
बहुत सारे ज्ञान रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, पहचानते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं करते। हम में से बहुत सारे लोगों को अच्छी अच्छी बातें पता होती है लेकिन लाइफ में उतारते नहीं हैं। अगर आप अपनी लाइफ का हिस्सा बनाना शुरू करेंगे, इन आदतों को शामिल करना शुरू करेंगे तो आपकी लाइफ बदलना शुरू हो जाएगी। अपनी लाइफ में चेंज लाना है तो जो आपने सीखा है उसको जीवन में आचरण में ढालना शुरू कीजिए। आचरण का हिस्सा बनाइए, अपनी लाइफ का हिस्सा बनाइए, शुरू कीजिए, वरना ये सारा ज्ञान ऐसे ही धरा रह जाएगा और एक दिन आप कहेंगे कि बहुत देरी हो गई। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि कहानी आपको अच्छे लगे होंगे, और अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को बजा दें। तब तक के लिए आपको धन्यवाद।